अच्छे खानदान की लड़कियां एंड आई कम फ्रॉम अ टिपिकल बनिया फैमिली। तो बनियों की लड़कियां ये काम थोड़ी करती थी। करीब 3 महीने मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा और काफ़ी बार अक्सर मैं सेल्फ हार्म भी करती थी। उस टाइम ना मेरे पास एक ही पैर हील्स थी और मुझे हील्स में चलना भी नहीं आता था। मैंने करीब 7 से 8 घंटे शूट किया था और मुझे मिले 500 रुपए। जितना लोग तेरा कॉन्फिडेंस तोड़े उतनी कॉन्फिडेंटली बाहर आ। अक्सर आपको आपके अपने माँ बाप जब नहीं समझते ना तो आप गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने के बजाय आज मैं एक मॉडल हूँ और अक्सर जो लड़कियां फैशन इंडस्ट्री से होती है ना, माना जाता है कि वो कॉम्प्रोमाइज करती होगी, ड्रिंक करती होगी या स्मोक करती होगी। पर ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन में जब मैं छोटे कपड़े पहनती थी तो मेरे घर वालों को ही लगता था कि मैं बड़े होके वो लड़की बनूंगी। अगर आप समझदार है तो आप जानते ही होंगे कि वो लड़कियां कौन सी लड़कियों को बोला जाता है। एक ही सीख मिलती थी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट उन लड़कियों जैसा नहीं बनना। फोकस हमेशा एक ही था कि अपने लिए और अपनी माँ के लिए एक ऐसी लाइफ क्रिएट करूं कि कभी किसी चीज की कमी ना पड़े। और वो जो ताने देने वाले लोग थे वो भी मेरी पहचान बताकर फख्र जताएं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, गुड इवनिंग, हेलो, हाय। मेरा नाम है करिश्मा। मैं एक मॉडल, ऑथर, एंकर, एक्टर एंड सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर हूँ। ये करीब मार्च 2018 की बात है, जहाँ मेरे साथ मेरी क्लास का एक लड़का बैठा था और पीछे से 2 और लोगों ने उस पर फॉइल की बॉल्स फेंकी। उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, इसलिए नहीं क्योंकि उस लड़के का मजाक उड़ाना था, बट इसलिए क्योंकि शायद उसके लिए मेरे साथ बैठना एक शर्म की बात थी। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। बचपन में मैं काफ़ी बातचीत करती थी, बहुत इंटरैक्टिव थी, बट धीरे धीरे मैं शांत होती चली गई। एक ऐसा साल भी था जहाँ मैं रोज़ जाती थी स्कूल, सुबह रोना शुरू करती थी और रोज़ दिन तक रोते रोते ही घर वापस आ जाती थी। ऐसे करते करते मैं काफ़ी अकेली होती चली गई, स्कूल में भी, घर में भी। उसके बाद एक ऐसा फेज़ आया जहाँ 3 महीने मैंने किसी से कोई बात नहीं की। 3 महीने धीरे धीरे मैंने अपने आप को एक रूम में लॉक करना शुरू किया। मैंने पहले लोगों से बातचीत करना बंद किया, अपने घर वालों को भी अपने आप से बहुत दूर कर दिया। मुझे करीब 100-101 बुखार रहता था और 3 महीने मेरे कमरे की लाइट नहीं ऑन हुई थी। करीब 3 महीने मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा और काफ़ी बार अक्सर मैं सेल्फ हार्म भी करती थी। ये सोचती थी कि शायद सेल्फ हार्म करूँगी तो मुझे कोई सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। जो मेरे साथ आसपास हो रहा था मुझे उसके लिए बुरा कम लगेगा, क्योंकि मैं खुद को ही हार्म करने लग गई थी। 3 महीने की पेशेंस के बाद मेरी मम्मी ने मुझे उस कमरे के बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद मेरा फीवर काफ़ी बढ़ा हुआ था और मेरी बॉडी में बहुत वीकनेस थी। मेरी मम्मा जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो मेरी बॉडी में ना काफ़ी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स थी। मेरी बॉडी में काफ़ी मूवमेंट्स होती थी जो मैं नहीं कंट्रोल करती, जो मैं खुद ही नहीं कंट्रोल कर पाती थी। तो मेरी मम्मा जब मुझे डॉक्टर के पास लेके गई तो पता चला कि मेरी न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि मेरी नर्व्स और मेरी बॉडी के कोऑर्डिनेशन में, एक्चुअली मेरी ब्रेन और मेरी नर्व्स के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। माई ब्रेन स्टॉप्ड सेंडिंग सिग्नल्स टू माई नर्व्स। ऐसी मूवमेंट्स होती थी कि वो घंटों घंटों होती रहती थी और मैं रुक नहीं पाती थी, जिससे बहुत दर्द होता था, बहुत पेन होता था, बहुत चक्कर आते थे। और काफ़ी बार आज भी ऐसा होता है कि जब लोग बिल्कुल हिम्मत तोड़ देते हैं या बिल्कुल ही ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं करने को, ख़त्म हो गया सब, आज भी रिलैप्स हो जाती हूँ। बट नाउ आई नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद और कुछ रिकवरी के बाद मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि जब तेरा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों ना तू कोई अपने इंटरेस्ट की चीज़ करे। 16 अप्रैल 2018 मैं अपनी पैजेंट कोच के पास बैठी थी ग्लीम डिवा अकेडमी में। मैं सिर्फ उनसे नॉर्मली बात करने गई थी। उन्होंने मुझे बोला कैटवॉक करके दिखाओ। उस टाइम ना मेरे पास एक ही पैर हील्स थी और मुझे हील्स में चलना भी नहीं आता था। मैंने कैटवॉक करी, मैंने नीचे देख के कैटवॉक करी। मुझे समझ ही नहीं आया कि चलना कैसे है, गाना प्ले कर दिया उन्होंने। बट उस दिन मुझे जितना कॉन्फिडेंट फील हुआ, मुझे जितना ब्यूटीफुल फील हुआ, मुझे जितना सुंदर फील हुआ, आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस। शायद वो मोमेंट मैं आज 50,000 शूट करने के बाद भी कभी रिक्रिएट ही नहीं कर पाऊंगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी मम्मा मेरे लिए ढाल बन के खड़ी हुई। उन्होंने फाइनली मेरे सपने को समझा, मुझे अंडरस्टैंड करा और मेरी हेल्प करी। बहुत लोग मेरे फैमिली में, मेरे खानदान में, मेरे रिलेटिव्स मेरे अगेंस्ट थे। नोबडी वांटेड मी टू गेट इनटू दिस। यही बोला जाता था, अच्छे खानदान की लड़कियां, एंड आई कम फ्रॉम अ टिपिकल बनिया फैमिली, तो बनियों की लड़कियां ये काम थोड़ी करती थी। माई मॉम यूज्ड टू पुट इट बैक, बनियों की लड़कियां और क्या काम करती है बताओ तो सही। पहले मैं एक ऑथर थी, मैं बुक्स लिखती थी और उसके बाद आई शिफ्टेड फ्रॉम राइटिंग टू मॉडलिंग। सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने ये रियलाइज करा कि जिस उम्र में लड़कियां या लड़के भटकना शुरू करते हैं,
या फिर अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं एक दूसरे के अंदर, उस उम्र में मैं खुशियाँ ढूंढती थी अपने काम के अंदर, कैमरास के आगे, स्टेज पर, माइक्स के आगे। क्योंकि मॉडलिंग तो सिर्फ शुरुआत थी, मॉडलिंग के बाद स्टेज, एंकरिंग, एक्टिंग, हर चीज़ करी मैंने। काफ़ी समय बहुत सारे शूट्स करे फ्री में, बहुत सारे अलग अलग जगह ऑडिशंस दिए, धक्के खाए। उसके बाद मुझे जब मेरा पहला पेड शूट मिला, मैंने करीब 7 से 8 घंटे शूट किया था और मुझे मिले 500 रुपये। और उन 500 रुपये से तो पता नहीं मैं कितने लोगों को कितने गिफ्ट देना चाहती थी, वो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फैशन इंडस्ट्री में रहते रहते और मॉडलिंग, एंकरिंग ये सब करते करते मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ वीडियो सेल्स की तरफ। और एक बार, ये पहले लॉकडाउन की बात है, जब मैंने वीडियो सेल्स में 400 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी कुछ, वो भी शायद वो वीडियो या एड पे लगाई होगी मैंने। और 400 रुपये की इन्वेस्टमेंट से 4 दिन के अंदर मैंने 20,000 की सेल क्लोज करी। वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए, एंड आई नेवर वॉन्टेड टू लुक बैक। उसके बाद मैंने धीरे धीरे और अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू किया। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट ब्रांड स्ट्रैटेजी में था। आज मेरी एक एजेंसी है, लेकिन मैं ब्रांड स्ट्रैटेजी में स्पेशलाइज करती हूँ। वो करते 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 मैंने 10 लोगों की टीम खड़ी करी और आज हमारा करीब 3500 की इन्वेस्टमेंट से 8 से 10 लाख का टर्नओवर है। काफ़ी बार मुझे मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं करा, काफ़ी बार बड़ी सारी ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ मुझे फेवर नहीं करा जाता था या मेरे सपनों को समझा नहीं जाता था। लेकिन मेरी मम्मी की एक लाइन थी, कितने ही लोग आ जाए तेरे सामने या लोग तुझे कितनी ही गालियाँ दे दे या तुझे कितना ही उल्टा सीधा बोल दे, उसको नेगेटिव लेने के बजाय उन्हीं को अपने सक्सेस की सीढ़ियाँ बना। जितना लोग तेरा कॉन्फिडेंस तोड़े, उतनी कॉन्फिडेंटली बाहर आ। और मेरे पापा हमेशा एक लाइन बोलते थे कि उगते सूरज को सलाम है और सूरज के उगने के लिए ढलना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें मेरे दिमाग में घर कर गई। अक्सर आपको आपके अपने माँ बाप जब नहीं समझते ना, तो आप गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने के बजाय अगर आप अपने सपनों के लिए काम करें, या अगर शायद कभी अगेंस्ट भी चले जाए, मुझे आधे लोग यही बोलते हैं कि अगेंस्ट क्यों गए, बट क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं जो करना चाहती थी या जो मेरा सपना था उसमें कुछ गलत नहीं था। मैं पूरे दिल से करना चाहती थी, मेरा विजन बिल्कुल सच्चा था, मेरे अंदर बड़ी ऑनेस्टी थी। और आज वही चीज़ें मेरे घर वाले जब बाहर वालों से मेरी तारीफ सुनते हैं ना, तो उन्हें बड़ा प्राउड फील होता है। दबने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको पता है आप सही हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, फाइट फॉर योर ड्रीम्स। अगर आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो पूरे दिल से कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आपके घर वालों को बेइज्जती महसूस होगी या कुछ ऐसा जो आपको अपने घर वालों से छुपाना पड़े। आधी बार तो वही चीज़ें गलत होती है। तो गो फॉर इट, फाइट फॉर योर ड्रीम्स, ऑल दैट यू वांट विल कम ट्रू।